आज हम बात करने वाले हैं कैसे क्रिप्टो कॉइन के बारे में जो कि हमें नेक्स्ट बुल रैली के अंदर 50x इवन इससे भी ज़्यादा के रिटर्न बनाकर दे सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी भी स्टडी ज़रूर करनी है। इस वीडियो से आप रेफरेंस ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट का एंड डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या यूटिलिटी है, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम सोल्व करने का काम कर रहा है ये प्रोजेक्ट, उसको भी समझेंगे। सो वेल यहाँ पर सबसे पहले यहाँ चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आकाश नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आकाश नेटवर्क एक इंडियन प्रोजेक्ट नहीं है। इसके नेम को सुनकर काफ़ी लोगों को लगता है कि एक इंडियन प्रोजेक्ट है, बट आई वुड से यहाँ पर AKT दैट मीन्स आकाश नेटवर्क एक US बेस्ड प्रोजेक्ट है। एंड इस प्रोजेक्ट को लेकर दोस्तों हमने अभी से 3 से 4 महीने पहले चैनल के ऊपर वीडियो किया था, सेकंड चैनल के ऊपर, जहाँ पर हमने आकाश नेटवर्क को लेकर उस टाइम पर वीडियो किया था। उस टाइम से लेकर अभी तक आकाश नेटवर्क हमें 3x से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। आज हम बात करने वाले हैं आकाश नेटवर्क के करंट सिचुएशन को लेकर, बात करने वाले हैं आकाश नेटवर्क क्यों आने वाली बुल रैली के अंदर हमें मिनिमम से मिनिमम 15 से 20x का रिटर्न और मैक्सिमम 50-100x के रिटर्न क्यों दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट के अंदर हम उसके यहाँ पर नेम को देखकर या उसके पंप को देखकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो दैट अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आकाश नेटवर्क आज के दिन कर क्या रहा है, दोस्तों मैं आपको वक्त में पीछे लेकर जाना चाहूँगा। जिस टाइम पर इंटरनेट अपने अर्ली स्टेज में था, उस टाइम के अंदर हमें अपना डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क यूज़ करना होता था, या उस टाइम पर हम पेन ड्राइव यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज के दिन, तो अगर हमें अपना डेटा स्टोर करना है तो हम आज के दिन क्या करते हैं कि क्लाउड स्टोरेज जितने भी प्लेटफॉर्म है उनकी हेल्प लेते हैं। अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, गूगल ड्राइव के ऊपर स्टोर कर देते हैं, या फिर एप्पल के जो क्लाउड सर्विसेज है वहाँ पर अपना डेटा स्टोर कर देते हैं। और हमें यहाँ पर मंथली कुछ सब्सक्रिप्शन लेना होता है, कुछ यहाँ पर पेमेंट करना होता है, जिससे कि हमारा डेटा इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लाउड के ऊपर स्टोर रहता है, हम जब चाहें अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क के टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम के अंदर हमें हार्ड डिस्क में पैसा डालना होता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता था। लेकिन आज के दिन हम यहाँ पर डिपेंड हो चुके हैं क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब हम बात करते हैं AI नैरेटिव को लेकर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, आज के दिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों वर्क करता है कंप्यूटिंग पावर से। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चाहिए होती है ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, जो कि एक CPU प्रोवाइड नहीं कर सकता। CPU दोस्तों यहाँ पर एक लिमिट तक ही डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, या एक लिमिट तक ही यहाँ पर पावर दे सकता है AI को। लेकिन यहाँ पर आज के दिन AI को रन करने के लिए, ज़्यादा पावर देने के लिए, यहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर देने के लिए GPU की ज़रूरत होती है। आज के दिन दोस्तों जितने भी AI रन हो रहे हैं, जितने भी AI, चाहे हम बात करें चैट GPT की, तो उसे भी रन करने के लिए GPU की हेल्प चाहिए। अब GPU यहाँ पर आज के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करता है AI इंडस्ट्री के अंदर। एंड दोस्तों अभी अगर आप मार्केट के अंदर एक्टिव रहते हैं तो आपको पता होगा NVIDIA जो कि ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर कंपनी है, इसका स्टॉक लास्ट 6 महीनों के अंदर 3x से भी ज़्यादा पंप कर चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अभी GPU की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि AI के जो प्रोडक्ट्स हैं, AI रोबोट्स जो हैं, वो मार्केट के अंदर डेवलप होते जा रहे हैं, जिन्हें रन करने के लिए GPU की नीड है। एंड अगर हम बात करते हैं AI कैटेगरी के अंदर आकाश नेटवर्क ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सोल्व कर रहा है। सो अभी हमने समझा यहाँ पर कंप्यूटिंग पावर जिस तरीके से AI के अंदर हमें ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज के दिन मार्केट के अंदर जिस तरीके से हम क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली उसी प्रकार से आकाश नेटवर्क यहाँ पर AI इंडस्ट्री के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर किसी कंपनी को GPU की रेंडरिंग की ज़रूरत है, GPU पावर की ज़रूरत है, तो उन्हें यहाँ पर मार्केट से फिजिकल GPU को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें GPU के अंदर पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आकाश नेटवर्क का हमें यूज़ केस नज़र आ रहा है। आकाश नेटवर्क यहाँ पर खुद का एक मार्केट प्लेस लेकर आ रहा है, जहाँ पर GPU कंप्यूटिंग पावर को हम बाय सेल कर सकते हैं। सो दैट यहाँ पर अब कंपनीज़ को GPU के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें रेंडरिंग पावर की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली आकाश नेटवर्क के मार्केट प्लेस में जाकर डायरेक्टली यहाँ पर GPU को परचेज कर सकते हैं, जिससे कि अपनी रेंडरिंग या AI के जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट है उनको ईजिली रन कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो हाल ही के अंदर आकाश नेटवर्क का दोस्तों एक मेजर अपडेट हुआ है। इनका मेन नेट 6 अपग्रेड आया है लास्ट वीक ही दोस्तों। ये अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ है आकाश नेटवर्क का। एंड यहाँ पर आकाश नेटवर्क अभी के टाइम पर अपने मार्केट प्लेस के अंदर एनवीडिया के H100S एंड A100S ये इनके मॉडल है ग्राफिक कार्ड की, जिनको कि सेल कर रहा है। एंड यहाँ पर ये एक मेजर अपडेट इसलिए बन जाता है क्योंकि इनका मार्केट प्लेस के अंदर अब हम जो है बाय सेल कर सकते हैं जीपीयू को। दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या बन जाता है ना कि आज के दिन यहाँ पर ये एनवीडिया के साथ काम कर रहे हैं, एनवीडिया की जीपीयू को अपने मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं। तो अगर आपको एनवीडिया के बारे में नहीं पता, जो कि आज के दिन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर कंपनी है, जिसका मार्केट कैप ऑलरेडी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा यहाँ पर सरपास कर चुका है। दोस्तों आकाश नेटवर्क के अगर हम ट्विटर अकाउंट पर देखते हैं, जो कि इनके 90,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। एंड दोस्तों ये प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर 2017 से काम कर रहा है। बाकी दोस्तों आप अपनी साइट से भी एक्सप्लोर कीजिए एंड यहाँ पर अभी के टाइम पर क्या डेवलपमेंट हो रही है वो सब आपको अपडेट्स मिल जाएंगे इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर। बाकी अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फाउंडर साइड से, तो दोस्तों इनके फाउंडर है ग्रेग ओसूरी नेम से, जो कि स्पेसिफिकली अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर। एंड पर्सनली मैं काफ़ी टाइम से इन्हें फॉलो कर रहा हूँ। अभी के टाइम पर आई वुड से कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर नजर जरूर रखें फॉर द नेक्स्ट क्रिप्टो बुल रन। दोस्तों आकाश नेटवर्क के अगर हम करंट स्केड्यूल की बात करते हैं कि कब कब इनके टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं रेस्ट अपकमिंग ईयर्स के अंदर, इसके ऊपर बढ़ने से पहले अगर हम आकाश नेटवर्क के करंट टोकनोमिक्स को समझते हैं, तो आकाश नेटवर्क का भी प्राइस ट्रेड कर रहा है $1 के अबव। $250 मिलियन का इसका मार्केट कैप है जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अगर हम मैक्सिमम सप्लाई की बात करते हैं जो कि 388 मिलियन की, जिसमें से कि अभी के टाइम पर 218 मिलियन जो टोकन्स हैं वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुके हैं। दैट मीन्स कि क्लोज टू 48% के आसपास सप्लाई आज के दिन इसकी सर्कुलेशन में आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर रेस्ट बाकी के जो 50% से ज़्यादा टोकन्स है, 52% टोकन्स, वो कब सर्कुलेशन में आएंगे, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर टोकन स्केड्यूल के अंदर। तो अगर हम देखते हैं तो 2030 तक बाकी के जो रेस्ट टोकन्स है वो धीरे धीरे करके सर्कुलेशन में ऐड होते जाएंगे। दैट मीन्स कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें हैवी डाइल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ज़्यादातर प्रोजेक्ट की जो मेजर अनलॉकिंग है वो आने वाले 1 से 2 सालों में होने वाली है, जहां पर टीम की जो मेजर अनलॉकिंग है वो अपकमिंग 1-2 सालों में हो जाएगी, जिससे कि प्रोजेक्ट का जो टीम है वही मार्केट के अंदर अपने प्रोजेक्ट को डंप कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं 2024-25 के अंदर कितनी परसेंट सप्लाई यहाँ पर AKT की हमें सर्कुलेशन में देखने को मिल सकती है, उसके बाद हम बात करेंगे प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। मिड 2025 तक हमें AKT का लगभग 270 मिलियन टोकन आप मानकर चलो कि हमें सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे। तो अभी के टाइम पर 50 मिलियन टोकन हमें आने वाले 2 सालों के अंदर इसमें देखने को मिलेंगे सर्कुलेशन के अंदर। एंड किस रेट से यहाँ पर अभी जो है इन्फ्लेशन है इसके अंदर, तो इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों अभी के टाइम पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 13% का धीरे धीरे करके जो ये रेशो है वो भी कम होता रहेगा इन्फ्लेशन का। ओके, तो यहाँ पर टोकनोमिक्स मैं कहूँगा टोकनोमिक्स ओके है। एंड आने वाले 7 सालों के अंदर सभी टोकन सर्कुलेशन में आएंगे, जो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है किसी प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों स्पेसिफिकली आज के दिन क्लाउड कंप्यूटिंग की जो इंडस्ट्री है वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, जिसमें से कि हमें अमेजन की वेब सर्विसेज देखने को मिल रहा है, जिसमें से कि मार्केट के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड 32% से ज़्यादा मार्केट शेयर आज के दिन केवल और केवल अमेजन वेब सर्विसेज यहाँ पर दोस्तों मार्केट के अंदर लीड कर रहा है। एंड उसके बाद हमें एजर एंड उसके बाद गूगल क्लाउड्स, अलीबाबा क्लाउड्स वो सब देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रही हैं, आज के दिन इस क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को मात्र ये सेंट्रलाइज जितनी भी अथॉरिटीज है, जितनी भी सेंट्रलाइज यहाँ पर कंपनीज है, केवल यही कंट्रोल कर रही है। इनका जो मन होता है ये वो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें से कि पहला दोस्तों प्रोजेक्ट आज के दिन काम कर रहा है आकाश नेटवर्क, जिसका नेम है AKT, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा जो कि रेंडर। यहाँ पर दोस्तों ये 2 प्रोजेक्ट इस इंडस्ट्री के अंदर है जो कि आने वाली वक्त के अंदर क्रिप्टो बुल रन को लीड कर सकते हैं AI के अंदर। इन प्रोजेक्ट के ऊपर आप जरूर नजर रखें। दोस्तों अगर आप में से कोई भी व्यक्ति डेवलपमेंट साइड से या वेबसाइट डेवलपमेंट साइड से है तो आपने यहाँ पर डेफिनेटली क्यूबरनेट्स एंड साथ ही में यहाँ पर डोकर का नेम ज़रूर सुना होगा। ये वो सब प्रोटोकॉल है जो कि आज के दिन कंप्यूटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। आज के दिन आकाश नेटवर्क डोकर एंड साथ ही में क्यूबरनेट के साथ भी काम कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड साथ ही में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। दोस्तों यहाँ पर 2022 के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट शेयर था
$500 मिलियन से ऊपर। एंड 2023 के अंदर हमें लगभग $700 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिला है। जितनी भी ये कंपनीज आज के दिन कंट्रोल कर रही है सेंट्रलाइज अथॉरिटीज, $700 बिलियन का आज के दिन क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट कैप है। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें जो कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, जो कि डिसेंट्रलाइज रहे, तो उसमें आकाश नेटवर्क एक ऐसा जैम है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आने वाली बुल रन के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम डिसेंट्रलाइज साइड देखते हैं तो मार्केट को लीड कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात कर ही रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो इस ग्राफ को देखिए, आने वाली अपकमिंग ईयर्स के अंदर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ आकाश नेटवर्क की पार्टनरशिप के अंदर, तो इनके पार्टनरशिप के अंदर आपको पॉलीगन मैटिक भी देखने को मिलेगा। लास्ट बुल रन के टाइम पर पॉलीगन मैटिक ने भी आकाश नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की है। अब बात करते हैं आकाश नेटवर्क के प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर कि आने वाली बुल रन के अंदर ये प्रोजेक्ट कहाँ तक रीच कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर पहले तो ये कि अगर आपने सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, मेक श्योर चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिए, बिकॉज वहाँ पर हम जो भी हिडन जैम रहते हैं सबसे पहले कवर करते हैं, फंडामेंटल कवर करते हैं। अब यहाँ पर आकाश नेटवर्क दोस्तों जिस तरीके से हमने देखा $700 बिलियन की ये आज की अपनी इंडस्ट्री है क्लाउड कंप्यूटिंग की। दोस्तों यहाँ पर $700 बिलियन ये वो वैल्यूएशन है जहाँ पर सभी सेंट्रलाइज अथॉरिटीज क्लाउड कंप्यूटिंग को कंट्रोल कर रही है। ये $700 बिलियन का जो मार्केट शेयर है ये केवल सेंट्रलाइज अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है। इसमें से भी अगर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं मात्र 5% शेयर अगर हमें आने वाले अपकमिंग ईयर्स के अंदर डिसेंट्रलाइज जो क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर अगर ये पैसा आता हुआ नजर आता है तो प्रोजेक्ट्स हमें कहाँ तक शूट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर दो ही प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि मैंने बात की अभी आकाश नेटवर्क और रेंडर। तो आकाश नेटवर्क के अंदर अगर $35 बिलियन का मार्केट कैप इन प्रोजेक्ट्स में अगर हमें आता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर भी क्या है कि आप उसका $35 बिलियन का भी 50% मानकर चलिए, जो कि 17 से 20 बिलियन के आसपास बनेगा। अब अगर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आने वाले बुल सीजन के अंदर आने वाले 2 ईयर्स के अंदर हमें 15 से 20 बिलियन का भी मार्केट कैप देखने को मिलता है, करंट वैल्यू से ये प्रोजेक्ट हमें 50 to 80x के रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो यहीं से दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ह्यूज यहाँ पर पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड दोस्तों एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के फ्यूचर को कोई भी व्यक्ति प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। एंड हम यहाँ पर ये सब जो कैलकुलेशन है इन सब को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सभी मैट्रिक्स को यहाँ पर देखते हुए हम यहाँ पर सभी मैट्रिक्स को नज़र रखते हुए यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आकाश नेटवर्क के टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। सो अगर आप देखते हैं आकाश नेटवर्क का करंट सिनेरियो वीकली टाइम फ्रेम पर, तो आप नोटिस करेंगे कि आकाश नेटवर्क दोस्तों यहाँ पर 2022 से स्पेसिफिकली इस रेजिस्टेंस एरिया को मल्टीपल टाइम ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था और इसने अगस्त के अंदर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया, अभी हाल ही के अंदर सपोर्ट कंफर्म किया। तो अगर आप इक्विटी को अभी परचेज करना चाहते हैं तो आप इस लेवल का वेट कीजिए जो कि $0.95 के आसपास, 0.94 के आसपास। दोस्तों ये वो इंटरेस्ट का एरिया है बायर्स के लिए जहां पर आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना सकते हैं इस रेंज के अंदर। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। एंड हमेशा की तरह ध्यान रखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी तरफ से भी स्टडी एंड प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करना है। हम आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम केवल आपको बता सकते हैं कौन से प्रोजेक्ट मार्केट में क्या कर रहे हैं, क्या इनका फंडामेंटल है। पर्सनली इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बुलिश हूं फॉर द नेक्स्ट क्रिप्टो बुल रन। एंड यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी कोई प्रोजेक्ट अगर पंप करता है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2x हो जाती है तो अपना कैपिटल वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करते रहिए, जिससे कि आप यहाँ पर पार्ट्स के अंदर प्रॉफिट लेते रहें और कभी भी आप वेट ना करें 50 to 100x होने का। ज़्यादातर लोग वेट करते हैं किसी प्रोजेक्ट के 50-100x होने तक का। कोई भी व्यक्ति 50 to 100x पे अपना प्रॉफिट नहीं ले पाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए पार्ट्स में प्रॉफिट लेते रहिए, किसी को नहीं पता कौन सा प्रोजेक्ट कितने x तक का रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है। एंड पर्सनली मेरा बिग बेट है इस प्रोजेक्ट के ऊपर फॉर द नेक्स्ट क्रिप्टो बुल रन। बाकी दोस्तों रखते हैं आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।